हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, ये जो सेशन है ये जीके और करंट अफेयर का सेशन है और ये आपकी 15वीं क्लास है करंट अफेयर प्लस जीके की। तो जीके में आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है और साथ ही साथ करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इससे पहले आपके जीके के सभी टॉपिक मतलब सिलेबस के आधार पर सब करवाए जा चुके हैं। चलिए, सिलेबस के आधार पर ही आपकी क्लासें चल रही हैं और 100% आप गवर्नमेंट सीट निकाल देंगे। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहली क्लास आपको जो मिलती है ये 10 बजे मिलती है सुबह, जीके जीएस की है। और इसके बाद अगली क्लास जो मिलती है ये आपको मिलती है 11 बजे से। तो 11 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको फुल पेपर मिलता है एग्ज़ाम हॉल वाला। ठीक है। तीसरी क्लास की अगर बात करेंगे तो तीसरी क्लास आपको मिलती है 2 बजे से, जो कि ये साइंस की क्लास होती है, साइंस और मैथ की। इसके बाद में शाम को आपको चौथी क्लास मिलती है जो कि 7 बजे से मिलती है। 7 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों ये हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास है प्लस प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है। पाँचवीं क्लास 9:30 बजे से मिलती है आपको। 9:30 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास है, प्रैक्टिस वाली, और इसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज सेशन मिल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। भारत की प्रथम खनिज नीति जो है ये कब घोषित हुई थी? 1951 में, 1961 में, 1972 में, 1976 में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1951 में भारत की प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दूसरे नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा 2008 में की गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। तीसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें है स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? चौथे नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है सी, कोलार। स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? तो कोलार में। केजीएफ आपने देखी होगी, ये पूरी इसी पर आधारित है। ठीक है, सभी लोग आंसर करें फटाफट से। भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर दिया करिए। बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन सेशन को लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, हट्टी हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। निम्न में से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान में भारत एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। छठे नंबर पे सही आंसर हो जाएगा डेगाना। क्या करेंगे? डेगाना। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन है, तो क्या करोगे? डेगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर है। इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है? ये तो सभी जानते होंगे कि भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। किसके उत्पादन में? तो आंसर हो जाएगा अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? दोस्तों, 8वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है अभ्रक का, क्योंकि भारत का विश्व में
प्रथम स्थान है। इसलिए यहाँ पर ये कहेंगे कि भारत का विश्व में एकाधिकार है किस खनिज को लेकर के, अभ्रक को लेकर के। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। अब देखो भारत तो विश्व में नंबर 1 है, अब यहाँ पर ये पूछा गया कि भारत में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है जहाँ से हमको अभ्रक प्राप्त होता है। तो 90 नंबर पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, अभ्रक आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है, 10वें नंबर पे। ठीक है, तो एस्बेस्टस की बात करें तो इसका उत्पादन राजस्थान, सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। 11वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान को। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 12वां नंबर है, कह रहा भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। 12वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश कर लेंगे यहाँ पे। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारत किसका आयात नहीं करता है। ध्यान देना दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत पेट्रोलियम का आयात करता है, मशीनरी का आयात करता है, सोने का आयात करता है, लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। 13वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान। भाई जब पहले नंबर पे है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत कितने प्रतिशत अभ्रक का व्यापार करता है विश्व में, तो 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। स्वर्ण यानी सोने की सबसे ज़्यादा खपत वाला देश कौन सा है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर भारत। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 16वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान विश्व यानी टोटल 100% में आप ये बताइए कि भारत में जो स्वर्ण का खपत होता है वो कितने प्रतिशत होता है, तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा 26%। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कोयला स्वर्ण खादान किस राज्य में है। कोलार स्वर्ण खदान जो है ये किस राज्य में है। कोलार KGF वाला कोलार, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। तो कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है। 17 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन ये रहा, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। तो सिरपुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 नंबर में आपसे कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। नाइनटीन पे सही आंसर आपका हो जाएगा बी, सूरत। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो सूरत में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है। तो 21 पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोनाजाइट।
कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपसे कह रहा है संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? संविधान के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? 23 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा पन्ना में। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कहाँ और कौन बना? इसमें कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 291 में NSC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 292 नंबर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 292 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 293 नंबर है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व कुष्ठ दिवस की थीम क्या थी 2023 में? तो 293 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? बी कर लोगे, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 294 नंबर है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर आप लोग क्या करोगे यहाँ पे 294 नंबर में? अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 295 नंबर है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास समापन किया गया? तो 295 नंबर पे राइट आंसर आपका बी हो जाता है, जापान। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 296 नंबर है, पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीत लिया? पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 का किसने जीत लिया? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेशन को लाइक ज़रूर आप लोग कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, 297 नंबर में कह रहा है आपसे कि कौन सी स्पेस एजेंसी सूर्य पर शोध करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा? नासा करेगा, ESA करेगा, इसरो करेगा या फिर जक्सा? तो यहाँ पे 297 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे? डी। 297 में डी हो जाएगा, इसरो करेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 298 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा NCC 75वें के स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया? 298 नंबर पे राइट आंसर भी हो जाएगा, PM मोदी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 299 नंबर है, हाल ही में राजा चारी को किस देश की वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया? 299 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 300 नंबर है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये किस देश में स्थित है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये किस देश में स्थित है?
300 पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 301 नंबर है। हाल ही में किस देश की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की? तो 301 में राइट आंसर आप लोग कर लेंगे डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन ये रहा 302 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त किस राज्य में हुए? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 303 नंबर कि भारत को किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से समाप्त करने के उद्देश्य में एक योजना की शुरुआत की गई है? 2027 तक समाप्त करने की योजना की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूपीएससी ने भारत का अगला औषधि महानियंत्रक के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? यूपीएससी ने भारत का अगला औषधि महानियंत्रक के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? 304 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी। अगला क्वेश्चन ये रहा 305 नंबर है, कह रहा किस राज्य में स्थित वीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? तो 305 पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कर लेंगे, केरल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 306 नंबर है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार $1 और $5 की करेंसी में किन महिलाओं के सिग्नेचर को छापा गया है? 36 में सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर मैरिलिन मलेरबा और जेनेट येलेन इन दोनों का सिग्नेचर छापा गया है। तो मैरिलिन मलेरबा और जेनेट येलेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो कि आपकी है 11 बजे वाली। जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।